द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। राजस्थान में वैसे ही भाजपा का पत्ता साफ हो गया दोस्तों। वहीं जो भाजपा बची खुची है वो भी खत्म होने की कगार पर आती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब वरिष्ठ नेताओं के सामने ही लड़ने भिड़ने लग जाए, एक दूसरे से धक्का मुक्की करने लग जाए, तो वहीं से समझ जाइए कि उस राज्य में भाजपा की हालत क्या हो चुकी है। इस वक्त राजस्थान में भाजपा में दो फाड़ की स्थिति दिखाई पड़ी है दोस्तों, आन पड़ी है, क्योंकि भाजपाइयों को आपस में ही एक दूसरे को मारते पीटते हुए देखा गया है, एक दूसरे का कॉलर खींच कर लात घूंसे चलाते हुए देखा गया है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राजस्थान में बीजेपी पार्टी में घमासान इस वक्त मचा हुआ है, सब एक दूसरे पर ही बरस रहे हैं। वसुंधरा राजे जो बीजेपी से राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो वसुंधरा राजे कहीं अगर पहुंच जा रही हैं दोस्तों, तो पहले उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की आपस में भिड़ंत हो जा रही है, वही नहीं रुक रहे हैं, उन्हीं के सामने ये लोग लड़ भिड़ रहे हैं। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे जिनके लिए कार्य समिति की बैठक रखी गई, वो बिना कार्यकर्ताओं को संबोधित किए ही वहां से निकल गई और इस बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी ही नहीं थी दोस्तों। आपको सबसे पहले तो पूरा मामला क्या है वो मैं बता देती हूँ डिटेल में। स्क्रीन पर आपको दैनिक भास्कर की खबर इस वक्त दिखा रही हूँ, ये खबर आप देख पा रहे होंगे, जिसके मुताबिक ये राजस्थान में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक का जहां आयोजन हुआ, वहां आयोजन स्थल के गेट पर ही जमकर हंगामा मच गया, जमकर हंगामा हुआ है। एक साथ मतलब आप समझ लीजिए कि लड़ भिड़ गए हैं सब के सब लोग, नेता और कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बड़ी तादाद में कार्यक्रम में अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी जिन्होंने पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया था, संगठन के सभी पदाधिकारियों ने उनको रोकने की कोशिश की, भाई इतनी तादाद में मत जाइए अंदर। अब रोका तो वो उखड़ गए, गुस्से में आकर सबने एक दूसरे के साथ हाथापाई करनी शुरू कर दी। किसी ने किसी की एक पैसे की इज्जत नहीं बख्शी दोस्तों। आपको भाजपा नेताओं में ही धक्का मुक्की का नजारा तो दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन आपको दिखा रहे हैं एकदम, और मारपीट का वीडियो भी दिखा रहे हैं। लेकिन इसको साक्षात ये वीडियो आपको दिखाते थे दोस्तों, ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। वीडियो देखिए। तो इस तरीके से सबने सबका कॉलर पकड़कर मारपीट कर डाली। नाव देखा न ताओ, महिला देखा न पुरुष, सबने सब एक साथ मतलब भिड़ गए एक साथ। ये हो रहा है इस वक्त राजस्थान बीजेपी में दोस्तों। अब ये भिड़ंत हुई कब, ये भी आपको बताना जरूरी है, तो ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल बीजेपी कार्य समिति की दूसरी बैठक पर चर्चा हुई। इस बैठक में गुलाब चंद कटारिया ने प्रस्ताव रखा। चर्चा के अंदर क्या हुआ ये सुनिए। चर्चा के अंदर 14 सदस्य ने इसमें शामिल हुए, भाग लिया उन्होंने, 27 लिखित में सुझाव देकर गए। इसके साथ ही कांग्रेस सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया गया। ये जो प्रस्ताव है ये जिला समितियों में जाएगा, फिर मंडल स्तर तक जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब इस बैठक में तो ये भी तय किया जाना था कि भाई जिन मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली है बीजेपी राजस्थान में, क्योंकि ऐलान पहले हो चुका है, उसके लिए केंद्र और बीजेपी की कौन कौन सी योजनाओं को सामने रखा जाएगा, ये भी इस कार्य समिति में चर्चा होने वाला था। लेकिन यहाँ तो शुरुआत ही धरपकड़ से हुई है, फिर अंजाम तो देखिए पार्टी टूटने पर आएगा ही ना दोस्तों। राजस्थान में पार्टी टूटने की कगार पर है, सिर्फ इसी एक खबर से पता या अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है, बल्कि बहुत से कारण हैं, बहुत सी वजह है, और ये वजहें इस कार्य समिति की बैठक में सामने आ गई हैं। अब आपको मैं स्क्रीन पर दोस्तों एबीपी की खबर दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में वसुंधरा राजे का भाषण नहीं हुआ। ये जो खबर है दोस्तों, इससे आपको सारी चीजें पता चल जाएगी आखिर टूट क्यों हो रही है बीजेपी में। इस बैठक में जितने भी लोग शामिल हुए थे उन सबका भाषण हुआ है। वसुंधरा राजे इस पूरी कार्य समिति की बैठक में मौन रही, चुप रही, खामोश रही, एक जगह बैठी रही, क्योंकि उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। इसलिए सब जानने के लिए भाई बेचैन हो गए थे कि भाई उनका क्या भाषण सामने आया है, वो क्यों कुछ नहीं बोल रही हैं, आखिर क्या वजह हो गई। पार्टी की तरफ से जो ट्वीट किया गया उसमें भी वसुंधरा राजे का कोई फोटो सामने नहीं आया। तब उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई कि आखिर वजह क्या है। अब बताया ये जा रहा है
कि वसुंधरा राजे का जो संबोधन होने वाला था, उन्हें पहले इसके बारे में पहली बात तो कोई जानकारी नहीं दी गई थी, जैसा बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स कहती है। उन्होंने इस बारे में पार्टी से संवाद साधने की कोशिश की कि भाई आखिर क्या बोलना है संबोधन में, लेकिन वहां से भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अब वसुंधरा राजे को मोदी सरकार के बीते 8 साल गहलोत सरकार की नाकामियों और अग्निपथ योजना पर 25 मिनट तक बोलने का समय दिया गया था कि आपको 25 मिनट तक इस पर बोलना है। लेकिन हुआ ये कि वसुंधरा राजे की तैयारी ही नहीं थी, उनको पता ही नहीं था क्या बोलना है, इसलिए वो कुछ बोली नहीं और बिना भाषण दिए वहां से निकल गई। अब एक बात यहां समझ नहीं आ रही है दोस्तों, वसुंधरा राजे राजस्थान बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं, जाना माना चेहरा है, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। क्या उन्हें अपनी ही सरकार की लाई हुई अग्निपथ स्कीम के बारे में कोई जानकारी नहीं है? जो अग्निपथ स्कीम आई है अभी और जिसकी वजह से पूरे देश में बवाल हुआ है, उसकी जानकारी नहीं है। नहीं पता कि 8 साल में मोदी सरकार ने क्या उपलब्धियां हासिल की, और आपको यह भी नहीं मालूम कि गहलोत सरकार की खामियां नाकामियां क्या है। तो आप चुनाव किस बिना पर लड़ेंगे? बीजेपी चुनाव किस बिना पर लड़ेगी? इसके लिए भी इन्हें अपने सामने सब कुछ लिखा हुआ चाहिए क्या, कि क्या बोलेंगी क्या नहीं बोलेंगी? ये तो मतलब बिल्कुल गजब बात है। वरिष्ठ नेता को यही नहीं पता कि बोलना क्या है, इसलिए उन्होंने भाषण नहीं दिया। ऐसे बहाने, ऐसे तिकड़मबाजियां सिर्फ बीजेपी कर सकती है दोस्तों, बीजेपी में हो सकता है। वहीं चर्चा तो इस बात की भी शुरू हो चुकी है कि वसुंधरा राजे को सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए औपचारिक तौर पर इस बैठक में बुलाया गया था, ऐसा कुछ अंदर से मंशा नहीं थी बुलाने की। लाठीचार्ज में घायल लोगों से फिर मिलने पहुंची तो वो भी प्रहलाद गुंजल की गुजारिश पर पहुंची, खुद से इनका मन नहीं था। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जब से भाजपा ने मोदी जी के चेहरे पर 2023 का राजस्थान चुनाव लड़ने का ऐलान किया है दोस्तों, तभी से वसुंधरा राजे के तेवर थोड़े अलग अलग से नजर आ रहे हैं। इन्होंने पार्टी के जितने भी कार्यक्रम है उन सबसे दूरी बनानी शुरू कर दी है। अब जब वसुंधरा राजे का भाषण होने वाला था और भाषण नहीं हुआ, इस पर वहां शामिल हुए पार्टी के बाकी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, उन्हें पता था कि नहीं पता था कि राजे मैडम ने संबोधन क्यों नहीं किया, आखिर कारण क्या था, वो इस पूरे कार्यक्रम में संबोधन किए बिना ही क्यों चली गई, ये उन्हें पता नहीं था दोस्तों, या फिर पता था? आपको ये वीडियो देखकर पता चल जाएगा। ये वीडियो आप देख लीजिए। सर, वसुंधरा जी को भी आज एक सत्र लेना था, वो उनका संबोधन उसके बारे में वही ज्यादा अच्छी बता सकती है, क्योंकि मुझे कुछ कह के गई नहीं क्यों गई, इसलिए मैं तो नहीं कह सकता हूँ। पर नहीं आई ये मैं कह सकता हूँ, इसके बाद वाले सत्र में वो नहीं थी, ये तो मैं कह सकता हूँ। अब वो छोड़ के गई, किस कारण से गई, क्या काम था, वो सही जवाब दे। तो जिस काम से गई ये पता ही नहीं है, यानी भाषण नहीं दिया ये तो पता है, लेकिन वहां से बिना बताए शायद निकल गई वसुंधरा मैडम। इस बारे में जानकारी नहीं है किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को, वरिष्ठ नेता को। ऐसे में आप खुद सोचिए, पार्टी में जो फूट की आशंका जताई जा रही है, क्या वो सही है या फिर वो गलत है, ये आपको यहीं से मालूम चल जाएगा। मामला तो जो है वो आपके सामने है दोस्तों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और साफ पता चल रहा है कि आने वाले चुनाव से पहले ही राजस्थान में बीजेपी बिखरती हुई नजर आ रही है। मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने के ऐलान से वसुंधरा राजे बहुत हद तक नाराज हैं और ये साफ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए देखना यही है कि ये जो दो फाड़ की स्थिति आन पड़ी है बीजेपी में, ये और कितनी बढ़ती है, क्योंकि अगर ये आगे बढ़ती है तो इसका असर राजस्थान चुनाव में जरूर आएगा, जो चुनाव परिणाम पर असर डालेगा, चुनाव परिणाम पर प्रभाव डालेगा। मोदी जी वैसे ही उन राज्यों को उन राज्यों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं दोस्तों जहां भाजपा नहीं है, जहां भाजपा के कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिए उस राज्य में इनका बचा खुचा अस्तित्व भी उजड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें से एक राजस्थान है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।